Hello बच्चों, let's see this question. The question says a stationary body explodes into two fragments of masses m1 and m2. If momentum of one fragment is p, the minimum energy of explosion is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेशनरी बॉडी है जो कि अचानक से एक्सप्लोड करता है। दो टुकड़ों में वो टूट जाता है एक्सप्लोड करने के बाद। पहला टुकड़ा का मास है m1 और दूसरे टुकड़ा का मास है m2। अगर किसी पहला टुकड़ा का मोमेंटम p है तो मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन क्या होगा वो बताओ। तो देखो, एक्सप्लोड जो हुआ है उसमें एफ एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल जीरो आएगा, एफ एक्सटर्नल जीरो होगा। तो डेल पी क्या होगा, मीन्स डेल पी का मीन्स क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो। तो यही चेंज इन मोमेंटम इसका क्या की कॉन्सेप्ट हो गया, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब देखो क्या है, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियली बॉडी क्या था, स्टेशनरी था, मीन्स रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। अब फाइनल मोमेंटम जो बनेगा वो दो कारण से बनेगा, दो मासेस के कारण से, एक m1 मास के कारण और दूसरा m2 मास के कारण। तो m1 मास का मोमेंटम p1 लिख देते हैं और m2 मास का मोमेंटम p2 लिख देते हैं और इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। अब किसी एक मास का मोमेंटम हमको पहले दिया हुआ है और वो है p। तो p1 को हम लोग p मान लेते हैं और p2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से p2 आ जाएगा कितना, माइनस p। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें दूसरे मास का मोमेंटम, तो वो भी कितना, पहले मास के मोमेंटम के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं p2 इज इक्वल टू p। राइट, मीन्स दोनों मास का मोमेंटम p के बराबर हो गया। m1 का भी मोमेंटम p हो जाएगा और m2 का भी मोमेंटम क्या, p हो जाएगा। अब देखो एनर्जी, हमसे एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। पी हो गया मोमेंटम और एम हो गया मास ऑफ बॉडी। तो यहाँ से हम लोग E1 मीन्स E1 को हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम वन। E1 का क्या मतलब है, E1 का मतलब है एनर्जी ऑफ मासेज m1, एनर्जी ऑफ मास ऑफ m1। और एक और चीज लिख सकते हैं E2। E2 क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन टू एम टू। तो दोनों बॉडी का हमारे पास मास आ गया है, दोनों बॉडी का मास नहीं एनर्जी आ गया। पहला का एनर्जी आ गया पी स्क्वायर अपॉन टू एम वन और दूसरा का एनर्जी आ गया पी स्क्वायर अपॉन टू एम टू। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी निकल के आएगा, टोटल एनर्जी, वो दोनों मास के सम के बराबर आएगा, मीन्स E1 प्लस E2 के बराबर आएगा। तो वो आ गया पी स्क्वायर अपॉन टू वन बाय m1 प्लस वन बाय m2। इसी को हम लोग सम कर दिए तो ये आ जाएगा टू m1 m2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2। Hence, option number C is the right answer. Hope you understood it well.